बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं खबरनामा मजलूमों की आवाज लंदन से। एमक्यूएम के बानियों कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने जीएसएन मुत्तहदा मुआज के चेयरमैन शफी बरफत और दीगर रहनुमाओं और कारकुनों से फोन पर गुफ्तगू की। जनाब अल्ताफ हुसैन ने कहा, सिंध में आबाद मुस्तकिल बाशिंदों को एक दूसरे के वजूद की हकीकत को तस्लीम करना होगा। कौमें तारीख के इर्तिकाई अमल से गुजरकर नई शक्ल इख्तियार करती हैं। तारीख के इस इर्तिकाई अमल का तसलसल जारी रहता है। सिंध भी अपनी तारीख के इर्तिकाई दौर से गुजर रहा है। मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, सिंध आज भी वफाक की कॉलोनी बना हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी अवाम के मुफाद की पार्टी होती तो इसके 50 साला दौरे इख्तिदार में सिंध पेरिस बन चुका होता। लाड़काना और सिंध के दीगर शहर मोइंजोदड़ो बने हुए हैं। सिंध की गुलामी और बदहाली के जिम्मेदार सिंध के वडेरे भी हैं। सिंध के रहनुमाओं और कारकुनान ने कायदे तहरीक को उनके 12 दिसंबर के खिताब पर जबरदस्त मुबारकबाद पेश की और इस खिताब को सिंध की इकाइयों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती के लिए इंतहाई अहम और वक्त की जरूरत करार दिया। जनाब अल्ताफ हुसैन ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट ने सिंध के वडेरों के जरिए माजी में एक साजिश के तहत सिंध में नफरतें फैलाई। सिंधी और महाजिरों का आपस में बहुत लड़वाया ताकि सिंध के बाशिंदे आपस में लड़ते रहें और सिंध को बआसानी अपनी कॉलोनी बनाकर रखा जाए। एक बार फिर बताती चलूं, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने जीएसएन मुत्तहदा मुआज के चेयरमैन शफी बरफत और दीगर रहनुमाओं कारकुनान से फोन पर गुफ्तगू की। अब मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।